प्रिय स्टूडेंट, मिशन यूपी बोर्ड में आपका स्वागत है। मैं दीपक सर आपके लिए आज यूपी बोर्ड क्लास 10th में एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। एक्सरसाइज 1C में क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो पूर्ण होती हैं और अपरिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो या तो दशमलव में लिखी हों या रूट में लिखी हों, तो वो कैसी होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। तो यहाँ हमें सिद्ध करना है कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें लिखा हुआ है 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब है कि 3√3 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तब हम इसमें 3√3 को, जैसे इसमें कहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, तो हम इसमें मान लेते हैं 3√3 एक परिमेय संख्या है। देखिए, ना कीजिए कल्पना कीजिए 3√3 एक परिमेय संख्या है। इसमें हम विपरीत मान लेते हैं, जो भी दिया होता है उसके विपरीत। माना 3√3 इक्वल टू स्मॉल r, जहाँ स्मॉल r एक परिमेय संख्या है। स्मॉल r कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। देखिए, ध्यान से समझते चलिए, इसमें थ्योरी ज़्यादा है, क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको समझना है, उसके बाद क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। देखिए, √3 या √3 इक्वल टू r/3, चूँकि r/3 एक परिमेय संख्या है। जो 3 है एक पूर्णांक संख्या है, मतलब r/3 एक परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हम 9th में पढ़ चुके हैं कि √3 कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो r/3 एक कैसी है? परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है। कभी भी अपरिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या बराबर नहीं होती हैं। कभी भी ये संख्याएं कैसी होती हैं? आपस में बराबर नहीं होती। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या। इसका मतलब क्या होगा? जो दिया हुआ है √3 इक्वल टू r/3, ये लिखा हुआ था ऊपर, पर यहाँ पे क्या लिखेंगे कि कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे? कट कर देंगे। नॉट इक्वल टू r/3, √3 को इधर कर देंगे, 3√3 नॉट इक्वल टू r, तो यहाँ हो जाएगा 3√3 नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है किसके? परिमेय संख्या। जब 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है
तब लिखेंगे अतः 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। इसमें क्वेश्चन दिया था सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि कल्पना कीजिए 3√3 एक परिमेय संख्या है। माना 3√3 इक्वल टू r, जहाँ r कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। या √3 बराबर r/3, r/3 एक परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये बात हम लोग पहले से जानते हैं कि √3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कभी भी अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या बराबर नहीं होती हैं। देखिए √3 अब बराबर नहीं होगा r/3 के, और 3 को ऊपर कर दिया जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह। 3√3 नॉट इक्वल टू r, 3√3 नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, अतः 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में, एक क्वेश्चन हर साल यूपी बोर्ड क्लास 10th के पेपर में आता है। एक्सरसाइज 1C से 1 या 2 क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। तो मैं 1C के सभी क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कराऊंगा। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कि आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि जो रूट में संख्याएं होती हैं वो कैसी होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। अब हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आपके क्लास 9th में भी है, चैप्टर 1 में। आपने वहाँ ये क्वेश्चन देखा होगा। देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। माना यदि संभव है तो √5 एक परिमेय संख्या है। इसमें हम अपोजिट मान लेते हैं। अगर परिमेय दिया होता है तो अपरिमेय और अपरिमेय दिया होता है तो परिमेय मान लेते हैं। तो हमने क्या किया, माना यदि संभव है तो √5 एक परिमेय संख्या है। इस तरीके से हमने मान लिया। लिखेंगे माना √5 इसके इक्वल है P/Q के, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, Q नॉट इक्वल टू 0 और Q का मान 0 नहीं है। ये ध्यान रखना है। इसमें ये परिमेय संख्या की डेफिनेशन में आपने पढ़ा होगा कि P/Q और P और Q पूर्णांक हैं और तथा P नॉट इक्वल टू 0। आप क्लास 9th की बुक में आप देखिए चैप्टर 1 में दिया हुआ परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो हमने क्या माना √5 बराबर P/Q, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0। इसमें देखिए इसका स्क्वायर कर लेते हैं, या √5 का स्क्वायर इक्वल टू P/Q का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। ये P²/Q² हो जाएंगे। आगे देखिए, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगी तब क्या आ जाएगा, P² = 5Q²। इसमें लिखेंगे अब 5Q² 5 से विभाज्य है। कैसे है, 5 से विभाज्य है। तो P²
देखिए ये जो पी स्क्वायर है इसके अपॉन में अगर 5 कर देंगे आप तो पी स्क्वायर भी क्या होगा 5 से विभाज्य है। और जब पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी क्या होगा 5 से विभाज्य है। पी भी क्या है 5 से विभाज्य है। इसमें मान लेंगे, माना P इक्वल टू 5m, तो यहाँ P का मान लगा देंगे, इसमें स्क्वायर कर दें P का क्या आ जाएगा, P स्क्वायर इक्वल टू 5m का स्क्वायर, P स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 25m स्क्वायर। पी स्क्वायर की वैल्यू लगा दीजिए, पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी 5q स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर। 5 से 5 एकम 5 पचम 25, 5 से यहाँ 25 डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा q स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर। इसी तरीके से जैसे ऊपर लिखा था अभी, अब 5m स्क्वायर 5 से विभाज्य है। जब 5m स्क्वायर 5 से विभाज्य है तब q स्क्वायर 5 से विभाज्य है। और जब q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तब q 5 से विभाज्य है। तो आपने देखा कि q भी 5 से विभाज्य है और p भी क्या है 5 से विभाज्य है। लिखेंगे इस प्रकार P और Q, इस प्रकार P और Q दोनों ही 5 से विभाज्य हैं। दोनों ही कैसे हैं 5 से विभाज्य हैं, जो कैसा है असंभव है। P और Q कभी भी एक ही नंबर से विभाज्य नहीं हो सकते, क्योंकि ये कैसी संख्याएं हैं, कैसी मानी हमने पूर्णांक संख्याएं हैं, और यहाँ पे Q कैसा है 0 नहीं है। इस प्रकार P और Q दोनों ही 5 से विभाज्य हैं, जो कैसा है असंभव है। अतः चूँकि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः √5 एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आता है। इस एक्सरसाइज से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, इसीलिए आप इस एक्सरसाइज 1C को अच्छे से तैयार कर लें। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है √5। क्वेश्चन में हो सकता है कि √5 की जगह √2 आ जाए, √7 आ जाए,
कोई सा भी नंबर रूट के अंदर आ जाए, √2, √5, √3। तो इसी मेथड से आपको ये सॉल्व करना है कि यदि संभव है, या मान लें कि √5 कैसी है, एक परिमेय संख्या है, तो क्या करते हैं, माना √5 p/q के रूप में है। परिमेय संख्या हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि परिमेय संख्या कैसी होती है, p/q के रूप में होती है, जहाँ q ≠ 0 होता है। फिर हमने क्या किया, इसका स्क्वायर किया, √5 का स्क्वायर किया = p/q का स्क्वायर आ गया। फिर आप देखेंगे कि √5 का स्क्वायर जब खोलेंगे तो 5 आता है, p² और q², p² = 5q²। अब 5q² क्या है, 5 से विभाज्य है। इसी तरीके से p² 5 से विभाज्य है और p 5 से विभाज्य है। माना p = 5m, p² = 5m का स्क्वायर, p² = 25m²। अब आप देखेंगे कि p² की हमने वैल्यू लगा दी, p² = कितना है, 5q², 5q² रख दिया, 5 से 25 डिवाइड हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि q² = 5m²। अब 5m² भी क्या है, 5 से विभाज्य है, q² 5 से विभाज्य है और q 5 से विभाज्य है। इस प्रकार p और q दोनों ही 5 से विभाज्य हैं, जो कैसा है, असंभव है। अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। ये कैसी संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमको सिद्ध करना था। इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट करके इस क्वेश्चन को आप रिपीट अपने आप करके देखिए, जिससे कि ये क्वेश्चन आपको करना आ जाए। उसके बाद मैं एक्सरसाइज 1C का एक टेस्ट बनाऊंगा, उसमें आप इन क्वेश्चनों को लिखिए तथा कमेंट में बताइए कि सर मुझे क्वेश्चन करना आ रहे हैं, मैं आसानी से क्वेश्चन को कर सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चनों में बताया कि यहाँ पे जो भी संख्या प्रूव करनी होती है कि परिमेय या अपरिमेय, तो हम उसमें विपरीत मान लेते हैं। जैसे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है जो x/y के बराबर है। इसमें हमने मान लिया कि 3√5 एक परिमेय संख्या है जो x/y के बराबर है। अतः जो 3√5 3 + 2√5 है वो अतः 3 + 2√5 जो किसके बराबर है, x/y के बराबर है, या 2√5 x/y, इस 3 को राइट साइड भेज दिया जाएगा, -3, या इसमें हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ बचेगा √5 x/2y -3/2। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते चलेंगे। फिर उसके बाद चूँकि यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, तथा x/2y -3/2 एक परिमेय संख्या
है। और जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, चूँकि कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अतः ये जो दिया हुआ है √5, ये x/2y - 3/2, जैसे कि हमें पता है √5 कैसी होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, और ये कैसी है, एक परिमेय संख्या है, जो कि कैसी है, बराबर नहीं है। कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, सिंपल क्वेश्चन है। 3 + 2√5 को हमने परिमेय संख्या मान लिया, जो कि किसके बराबर है, x/y के बराबर है। अतः 3 + 2√5 को किसके बराबर मान लिया हमने, x/y के। उसके बाद 3 को हमने राइट साइड भेज दिया। जब ये दूसरी साइड जाते हैं तब प्लस वाले जो होते हैं डिजिट, वो कैसी हो जाती है, माइनस की हो जाती है। फिर यहाँ हमने 2 से डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन में। फिर यहाँ √5 एक परिमेय संख्या है तथा x/y - 3/2 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि कभी भी अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, अतः √5 ≠ x/2y - 3/2 के। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज 1C के पार्ट 2 में। थैंक यू।